देख मेरे भाई, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। वो जो आदमी आप काम करते हो इसका पास, उसका ज़िम्मेदारी है आपका वीज़ा रिन्यू करने के लिए। अगर उसने देरी कर दिया, आप इसको मजबूरी देखो। शायद तुम्हारा जो वो अरबाब है, कफ़ील है, क्या है, वो शायद एक मजबूरी में है। तो आप इसका जवाब सुनो, क्या बोल रहा है। अगर जवाब नहीं आया, तो आप क्या करो, आप कंप्लेन करो 80084। तो ये वीडियो देखकर सुनकर आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह से आप डील कर सकते हो और इस तरह से आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं करती है, तो आप लोग हड़बड़ा जाते हो, सोचते हो कि हमारे ऊपर तो जुर्माना नहीं आएगा, लेकिन जुर्माना कंपनी के ऊपर आएगा। क्योंकि जब भी ये वीज़ा जब कैंसिल कराने जाएगी कंपनी, तो उसको उस पूरा जुर्माना भर के ही वो वीज़ा वर्क वीज़ा कैंसिल करा सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उन तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि एक बार जो कामगार दुबई से छुट्टी जा रहे हैं या फिर वहाँ पे अगर कैंसिल भी जा रहे हैं, तो दोबारा ये दो कारण से वापस दुबई के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत सारे बेसिकली इंडियन कामगार इंडिया में परेशान हैं और लोग बोल रहे हैं कि हमारा वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। दो इसमें कारण बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। तो पहला जो कारण बताया जा रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था, एक्चुअली ये रियलिटी है। ये तो जो न्यूज़ की बात तो मैं दूसरे में बताऊंगा ही, लेकिन जो पहला जो है रियलिटी बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो एक कंपनी में बेसिकली श्रमिक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, उन लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी में काम करते करते ज़्यादा साल हो जाता है, तो उसकी एज है ना वो 40 ऊपर हो जाता है, 40 प्लस हो जाता है। फिर वो सोचते हैं हम घर पे जाएंगे, दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे, हम वापस आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कामगार क्या किए हैं, वहाँ जाने के बाद उनको जब दूसरे वैकेंसी आ जाता है, तो अभी क्या किया कर दिया गया है कि एज लिमिट कर दिया गया है। बहुत सारे कंपनी जो वीज़ा देती है कोई भी एजेंट को या कोई भी जो भी इंडिया में ऑफिस वाले हैं, उनको एज लिमिट बोल देती है कि हमें 25 से 30 साल के बीच में या 30 से 35 साल के बीच में ही, यानी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कामगार इंडिया में जाकर फंस गए हैं और उनको जल्दी वीज़ा नहीं मिल रही है। तो आप भी अगर इस एज में हो, यानी 40 प्लस हो, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जितने साल भी 2 साल 4 साल 5 साल और रहना है, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर लो उसी कंपनी में, तो आपके लिए सही रहेगा। जो बड़े पोस्ट वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, फॉरमैन है, वो लोग को क्योंकि काम तो करना नहीं है ताकत से, उनको सिर्फ दिमाग यूज करना है, इसलिए उनको चांस मिल जाता है, कंपनी चांस दे देती है। लेकिन जो श्रमिक होते हैं, जो कामगार होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको दूसरा जल्दी कंपनी लेती नहीं है। इसलिए लाखों भारतीय हैं वो दुबई के अंदर मतलब दुबई से जाने के बाद इंडिया में फंस गए, वो दोबारा आ ही नहीं सकते हैं। तो आप भी अगर इस एज से हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो भी ये प्रॉब्लम को सलूशन पहले से उनको मालूम हो जाए। नहीं तो वापस वो भी जाकर वहाँ पे फंसेंगे और दोबारा दुबई में आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लास्ट जो अपडेट है और इस कारण से दुबई में दोबारा नहीं आ पा रहे हैं लोग, वो जो कारण है गवर्नमेंट बहुत बार अपडेट जारी करके बता चुकी है। इसमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद शायद दिल नहीं लगता है। आप क्या करते हो कि आप इमरजेंसी छुट्टी मांगते हो कंपनी से और सीधा आप चले जाते हो अपने कंट्री। फिर वहाँ पे सोचते हो कि अब उस कंपनी में जाना ही नहीं है मुझे, या उस कंपनी या फिर उस दुबई में जाना ही नहीं है यूएई के अंदर, तो फिर आप बस 1 साल 2 साल अपने घर पे रह लेते हो। लेकिन पहले क्या होता था कि 6 महीने तक अगर आप दुबई में दोबारा नहीं आते थे तो आपका वर्क वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था, फिर आप चाहो तो दूसरी कंपनी में आप आ सकते थे। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया कि जब तक नहीं आपका जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी आपका वर्क वीज़ा कैंसिल कराएगी, तब तक आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। फिर अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करवाओगे दूसरी कंपनी से आने के लिए, आपका दिल कर गया, तो फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि पुराना जो वीज़ा है वो आपका एक्टिव दिखाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोगों को वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनका पुराना वाला वीज़ा है वो एक्टिव दिखा रहा है।
तो इसमें कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ से दुबई से दोबारा जा रहे हो, अगर ये सोच के जा रहे हो दोबारा नहीं आना है या इनकेस फिर आना भी पड़ सकता है, तो आप अपना वीज़ा कैंसिल करा के जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना जितने कामगार हैं, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी ये प्रॉब्लम से जो सलूशन निकाल सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।